हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम कल शाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। करीब 2 घंटे की पूछताछ और आवास पर तलाशी के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल मामले की सुनवाई शुरू हो रही है। वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ की समक्ष भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि पीएम मोदी उनसे डरते हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ INDIA ब्लॉक ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। ज्ञापन में कहा गया है, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केवल कुछ हफ्तों के अंतराल में केंद्र सरकार ने राज्यों के 2 लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, जो संयोग से सत्तारूढ़ के मुखर विरोध में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट करते हुए कहा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि यह तानाशाही प्रवृत्ति है। अघोषित आपातकाल लग गया है। अगर हम इस वक्त चुप रहेंगे तो हम हमेशा चुप रहेंगे, लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। केजरीवाल जिन्होंने लोगों को इतनी सुविधाएं दी है और लोग चुप रहते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को दिल्ली समेत पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जगह जगह भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में सुबह से ही समर्थकों का हुजूम आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचने लगा था, जिन्हें पुलिस ने जगह जगह रोक दिया। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, असम, बेंगलोर, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी जगह जगह आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने जगह जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों के साथ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां यहां मौजूद है। हमें चुनाव आयोग से बात की है। इस दौरान CEC और दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दखल दे, यह गंभीर मुद्दा है। ये एक पार्टी या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये संविधान से जुड़ा हुआ मसला है। हमने चुनाव आयोग के सामने पक्ष रखा कि लोकसभा चुनाव के लिए समतल जमीन जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, TMC, CPI, TMK, समाजवादी पार्टी, NCP के नेता शामिल हुए। इस दौरान KC वेणुगोपाल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, डेरेक ओ ब्राउन, मोहम्मद नदीमुल्लक, सीताराम येचुरी, संदीप पाठक, पंकज गुप्ता, जितेंद्र आव्हाड, P विल्सन, जावेद अली शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन बंसल के जजमेंट को पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। सिंघवी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। सिंघवी ने कहा कि जांच में शामिल 50% लोगों ने अपने बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 80% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी भी तरह के लेन देन का उल्लेख नहीं किया। सिंघवी ने दलील दी कि शरत रेड्डी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने विजय नायर को कोई पैसा दिया था। उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, इसलिए ईडी ने उन पर जांच में सहयोग में न करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को कविता ने रिश्वत दी। कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। रिश्वत के पैसे कैश में दिए गए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ उनकी करनी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों ने जो किया है उसके लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले मामले की सुनवाई जारी है। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल को लेकर कई दावे किए। ईडी ने 2 लोगों की चैट का हवाला दिया, जिसमें कैश को लेकर बातचीत हो रही है। ईडी ने बताया कि हवाला के जरिए गोवा 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अलग अलग लोगों को बड़ी धनराशि दी गई।
हमने इन लोगों की CDR डिटेल हासिल की। इनके फ़ोन रिकॉर्ड भी हमारे पास है। विजय नायर की एक कंपनी से भी सबूत मिले हैं। 4 रूट के जरिए पैसा गोवा ट्रांसफ़र किया गया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में आरोपी कविता के बयान भी लिए गए। दर्ज बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की और उसमें कहा कि उन्हें दिल्ली शराब नीति पर मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। ईडी ने कहा कि 2 बार कैश का ट्रांसफ़र हुआ था। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। नायर दरअसल केजरीवाल के घर के पास ही रह रहा था। वह केजरीवाल का करीबी था। वह दरअसल बिचौलिया की तरह काम कर रहा था। केजरीवाल ने दक्षिण लॉम्बी से रिश्वत मांगी थी। हमारे पास उनके खिलाफ रिश्वत मांगने के पुख्ता सबूत है। ईडी राहुल जवेनी कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताते हुए कोर्ट में 28 पेजों की दलीलें पेश की। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट को बताया कि आरोपित केजरीवाल को गुरुवार रात 9:05 पर गिरफ्तार किया गया था। उसे 24 घंटों के भीतर कोर्ट के सामने पेश किया गया है। हमने उनकी 10 दिनों की रिमांड की याचिका दी है। हमें सभी प्रावधानों का पालन किया। उनके परिवार को भी इसके बारे में सूचित किया गया था। ईडी ने कोर्ट को केजरीवाल की गिरफ्तारी और घर पर छापेमारी की फाइल भी दिखाई। तो दोस्तों, आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में जानकारी कैसी लगे? जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।